This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. सफर पे निकले मगर समत की खबर तो मिले, कोई किरण कोई जुगनू दिखाई दे तो चले। शायर मकबूल आमिर के ये शेर के साथ हमूमन निकलत हवन अपन खबर की यात्रा में हमला दिखैया जम्मू मयारुक दर्शक मल्ला उतलंघा टीम के जय जोहार। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज के सोर संदेश के पहली खबर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल फ्रांस के यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट के उपाधि से नवाजिस, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला आगे बढ़ाए में विशिष्ट पहल पर विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस हदीस डॉक्टरेट के उपाधि। आओ देखत एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी के द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सीमित और स्थानीय संसाधन के उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाए के विशिष्ट पहल खातिर डॉक्टरेट के उपाधि से नवाजे गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज श्री अरविंदो फाउंडेशन के द्वारा राजधानी रायपुर स्थित होटल सायाजी में आयोजित सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस के कार्यक्रम ग्लोबल अवार्ड 2023 में शामिल हुई। ये अवसर में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश कुमार, सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक, श्री अरविंदो योग एवं नॉलेज फाउंडेशन के डॉक्टर समरेंद्र घोष, डॉक्टर वी के स्थापक डॉक्टर संदीप मरवाह, डॉक्टर विनय अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल और ओखर परिवार के लोगन भी एक कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल कहिस कि फ्रांस के प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ शासन की विकास कार्यक्रम ला सराहे है और मोला आज डॉक्टरेट के मानक उपाधि से नवाजे है। एक बार ओमन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लंबा संबोधन से पहले कहिन ये सम्मान छत्तीसगढ़ के जम्मू मेहनत कश लोगन मन के सम्मान है, जिन मन अपन श्रम से छत्तीसगढ़ ला खड़ा करे है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पूरा संबोधन ला सुने के बाद इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर TN सुरेश कहिन कि मुख्यमंत्री जी आप केवल चीफ मिनिस्टर नहीं हो, आप साइंटिफिक चीफ मिनिस्टर हो। सोरबोन यूनिवर्सिटी के वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य में बहुत बड़े स्थान है। यहाँ से निकले छात्र छात्रा में 33 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के संचालन के भी सराहना करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। श्री अरविंदो योग एंड नॉलेज फाउंडेशन से आए संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर समरेंद्र घोष भी हमार मुख्यमंत्री के मुक्त कंठ से तारीफ करीन। श्री अरविंदो योग एंड नॉलेज फाउंडेशन से आए संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर समरेंद्र घोष मुख्यमंत्री जी के बारे में एक नवा जानकारी देते हुए बताइन कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के घर में एक छोटे से लाइब्रेरी हवे, जेमा विवेकानंद और अरविंदो जैसन विचारक मन की किताब है और मुख्यमंत्री ला ओमा बहुत गहरा रुचि है। मुख्यमंत्री जी ग्रामीण विकास बर नरवा जैसन नवाचार लाए है, जिन ग्रास रूट लेवल में लोग मन के जीवन ला प्रभावित करत है। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बताते हुए उमन आगे बताइन कि स्थानीय लोग मन बर एमा उद्यमिता बढ़ाए बर और वो भी स्थानीय संसाधन के साथ एला बढ़ाए बर उमन अच्छा काम करत हैं। मैं पिछले इसी सभा में जब आया था अरविंदो फाउंडेशन के कार्यक्रम में, तब भी इस बात का उल्लेख मैंने किया था। विनोबा जी की किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 20वीं शताब्दी में यदि दुनिया को भारत की तरफ से कोई देन है तो 3 है। एक रामकृष्ण परमहंस, दूसरा महात्मा गांधी और तीसरा अरविंदो। ये पूरी दुनिया को महान देन है भारत की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ओबीसी संयोजन समिति आज महामहिम राज्यपाल ला आरक्षण संशोधन विधेयक ला मंजूरी दे सहित 7 सूत्रीय मांग मन के ज्ञापन ला सौंपी। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग संयोजन समिति राज्यपाल ला ज्ञापन सौंप के मांग करे है कि प्रदेश में अभी तक के उमन मन ला 14% आरक्षण दिए जाते, जिला बढ़ा के 27% आरक्षण करे जाए। ज्ञापन में संयोजक वर्ग समिति के पदाधिकारी मन मांग करे कि कतकोन राज्य में 27% आरक्षण दिए जाते, फिर छत्तीसगढ़ में अभी तक के आरक्षण केवल 14% दिए गए हैं। ओबीसी ने बांधी गांठ, लेके रहेंगे 100 में 60, हम
अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एक संगे संग समिति रहल यह मांग करेगी है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश में जातिवार जनगणना कराया जाए और मंडल कमीशन के सभी अनुशंसा लागू करे जाए। राज्यपाल महोदय जो है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हम उनसे निवेदन करने जा रहे हैं कि 1 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित हुई है उसे स्वीकार करते हुए, स्वीकृति प्रदान करते हुए हमारी 7 सूत्री मांगों को तत्काल लागू कराए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी पिछड़े वर्गों की स्थिति छत्तीसगढ़ में काफ़ी दयनीय है। छत्तीसगढ़ के तमाम संसाधनों में, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, शिक्षा हो, व्यापार उद्योग हो, नौकरी हो, क्रमोन्नति हो, कहीं पर भी ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिल रही है। जहाँ तक आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पहचान की गई है। तो जब आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं अगर ओबीसी, तो उन्हें SC/ST की तरह ही ओबीसी सुरक्षा अधिनियम से सुरक्षित किया जाना चाहिए। किंतु ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो ओबीसी समाज अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, उसी ओबीसी समाज को अपनी पहचान के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हम राज्यपाल महोदय से मिलकर निवेदन करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की उत्थान और देश के उत्थान के लिए ओबीसी का उत्थान आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब ओबीसी को भी अन्य वर्गों की तरह समान भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक संगे संग अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में निवास करिया पिछड़ा वर्ग के लोगन मन ला घलो 5वां अनुसूची में शामिल करके पेशा कानून के दायरा में लाया जाए। वही एक संगे संग क्रीमी लेयर और निजीकरण ला रोक करके ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला 14 ले बढ़ा के 27% करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। काली छत्तीसगढ़ के संसदीय और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय आधार कार्ड, पैन कार्ड, लिंक और बहुत अकन आर्थिक और टैक्स से संबंधित जन समस्या ला लेके 2 घंटा से अधिक समय तक इनकम टैक्स दफ्तर के करीब घेराव। एक रिपोर्ट। आधार कार्ड, पैन कार्ड के नामा भारतीय जनता पार्टी आम जनता मन ला लूटना बंद करे, ये कहना है संसदीय एवं राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करे के अवधि ला 2 साल तक बढ़ाया जाए और ओला निःशुल्क घलो करे जाए। ऐसा बहुत अकन बात ला लेके विकास उपाध्याय काली सैकड़ों जनता और कांग्रेसी मन के साथ मिलके रायपुर में 2 घंटा से भी अधिक समय तक इनकम टैक्स दफ्तर के घेराव ला करीन। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आधार कार्ड, पैन कार्ड में हजारों रुपए का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान आयकर आयुक्त से चर्चा करके आम जनता ला होइया परेशानी से ओला अवगत कराएंगे। विकास उपाध्याय के कहना है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करे के बहाना से आम जनता ला छले जावत है और हजारों रुपए की वसूली करे जावत है। जनता ला डरा के कि अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर आम जनता से हजारों रुपए की लूट इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए। लगातार आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर एक आम आदमी परेशान है, क्योंकि ट्रांजिशन भी बिना पैन कार्ड के अब संभव नहीं है। किसी को पासपोर्ट बनवाना है तो पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है, और दोनों का लिंक होना भी संभव नहीं है, क्योंकि कभी पैन कार्ड में एड्रेस दूसरी जगह का होता है। आदमी पहले कहाँ रहता था, आधार कार्ड पहले कहीं और बना, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी के सरनेम में प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद लड़की दूसरी जगह चले गई, उसका सरनेम चेंज हो गया, और उसको ठीक कराना एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें आम आदमी को परेशानी होगी। और लगातार विभाग, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा फाइन किया जा रहा है। 1000 रुपया फाइन लिया जा रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक को लेकर, और साथ ही साथ जो चॉइस सेंटर है जो आउटसोर्स किया गया है उसमें अलग अलग एजेंट बैठकर वो 1200, 1500, 1600, 2000 रुपए तक भी आम आदमी से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज इनकम टैक्स विभाग का हम लोगों ने इनकम टैक्स ऑफिस का घेराव किया है, और प्रिंसिपल कमिश्नर है उनसे बातचीत की है, और इस बात को कहा है और बताया है जो सच्चाई आज आम आदमी की वजह से परेशान हो रहा है। एक तो पहले लोगों के पास रोजगार नहीं है, और उसके बाद अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक में कोई तकलीफ आएगी और उसका पैसा उसको पटाना पड़ेगा। सीधा भारतीय जनता पार्टी
केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार एक आम परिवार के घर में उसको लूटने का काम, डकैती डालने का काम कर रही है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ सरकार हा केंद्र सरकार पर बिफर गया हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के अंतर्गत रद्दा के डामरीकरण, सीसी रोड और नाली निर्माण के काम पर रहवासी मन के हाथ से भूमि पूजन कराई। आओ देखन ये शुभ काम कैसे हुई। संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के अंतर्गत रद्दा के डामरीकरण, सीसी रोड और नाली निर्माण के काम पर रहवासी मन के हाथ से भूमि पूजन कराई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PWD मंत्री ताम्रध्वज साहूला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के अंतर्गत रास्ता में डामरीकरण, सीसी रोड और नाली निर्माण के काम पर स्वीकृति दे खातिर क्षेत्रवासियों मन आभार जताइन। साथे वार्ड क्रमांक 19 में घर घर जाके जनसंपर्क करके आम जनमानस मन से रूबरू भी हुईन। ए अवसर में विधायक विकास उपाध्याय के साथ पार्षद मंजू वारेंद्र साहू, गोपाल वर्मा, विजय देवांगन, मनोज साहू, सुनील साहू सहित सैकड़ों की संख्या में आम जनमन उपस्थित रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक शहीद स्मारक भवन में आज आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी मन ला कराइन शपथ ग्रहण। आओ देखन एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के पुनर्गठन लले के नवनियुक्त पदाधिकारी मन के जेन घोषणा करे गई रही से ओमन ला आज शहीद स्मारक भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक शामिल रही। डॉक्टर संदीप पाठक नवनियुक्त पदाधिकारी मन ला शपथ दिलाई। या पार्टी द्वारा किए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। एक अलावा ये कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी संजीव झा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मन भी शामिल हो रहे। आज 29 अप्रैल को रायपुर राजधानी के माटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी बनाया गया था, हजारों की संख्या में नवगठित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर संदीप पाठक, हमारे राज्यसभा सदस्य पंजाब सरकार एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के मुख्य आतिथ्य में शहीद स्मारक भवन में संपन्न हो रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संजीव झा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी उपस्थित हैं। हमें गर्व है कि सदस्यता अभियान में प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी प्रतिस्पर्धा हुई कि हर 2 दिन में टॉप 10 में 2-4 लोग आते थे। हमारे जो नवनियुक्त पदाधिकारी उनको शपथ दिला करके इस बात का वचन दे रहे हैं कि आज 1000 लोग शपथ ले रहे हैं, कुछ दिन बाद 10,000 लोग शपथ लेंगे और उसके बाद 1 लाख लोग शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश संयोजक जगदीश रामू रोहरा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौके मौजूदगी में प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण मन की बात के विषय ला लेके अपनो मन की बात ला कहीं। मन की बात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 100वां भाग कल प्रसारित होगा। मन की बात में जिस प्रकार से देश की जो उपलब्धियां हैं, देश के नवाचार हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, त्योहार है, पर्यावरण संरक्षण है, समाज सुधार और जन जागरण के विषय हैं, ऐसे सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चर्चा करते हैं और यह सब एक अभियान के रूप में पूरे देश में मन की बात के कारण इसका निर्माण हुआ। हमारा देश जो विविधताओं का देश है, उनको मन की बात में समाहित करके लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से कल पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मन की बात को लेकर बड़ी उत्सुकता है। हमने जो पार्टी की तरफ से तैयारी की है, वो 10,000 से अधिक स्थानों पर मन की बात की तैयारी हमने की है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग
अलग अलग स्थानों पर, उन 10,000 स्थानों पर एकत्रित होकर मन की बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता और समाज जीवन के जो विशिष्ट जन हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उन सबको भी हमने इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया है। अलग अलग स्थानों पर ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के सम्मान का भी कार्यक्रम इस अवसर पर हम करने वाले हैं। ईसाई आदिवासी महासभा हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिलिस्टिंग ला मुद्दा बनाई और जनजाति सुरक्षा मंच पर आरोप लगाई। आओ देखन एक रिपोर्ट। जनजाति सुरक्षा मंच हा पहली दो हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही ने कि जेन आदिवासी मन हा धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बने हवे, ओला आदिवासी मन ला मिलने वाला शासकीय लाभ देना बंद करे जाए। ए मन हा दोहरा लाभ पावत है और आदिवासी मन के हक ला छीनत है। एकर जवाब में आज ईसाई आदिवासी महासभा हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओखर सबो बात के खंडन न करेंगे। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डिलिस्टिंग की मांग में उनके द्वारा जगह जगह पूरे प्रदेश में रैली, जुलूस, महासभा किया जा रहा है, उस मांग को हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए आज हम प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे ये है कि हम लोग जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा यह कहा जाता है कि ये धर्मांतरित हुए हैं, मतांतरित हुए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति से डिलिस्टिंग किया जाए, जबकि हमारा रीति रिवाज, रहन सहन, परंपरा, रूढ़ी जितनी भी हमारे आदिवासियत है वो हम लोग आदिकाल से आदिवासी हैं और ईसाईयत हमारी एक आस्था है, हम उसको मानने वाले हैं। लेकिन हम जन्म से और मृत्यु तक हमारी जो परंपरा, रीति रिवाज आदिवासी की है वो हमेशा बरकरार है। डिलिस्टिंग ला लेके होया ए वाक युद्ध कौन मोड़ में जाके रुकी, समय बताही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। राजिम के माघी पुन्नी मेला में उत्कृष्ट कार्य करैया शिक्षक, प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक मन के काली जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मान करेगी। काली प्रयाग नगरी राजिम में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन करेगी, जिनमें राजिम माघी पुन्नी मेला में उत्कृष्ट कार्य करैया शिक्षक, प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक मन के सम्मान करेगी। एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्याम चंद्राकर और अध्यक्षता विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामेंद्र जोशी हा करे रहीन। ये सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास खंड स्तोत्र समन्वयक टिकेंद्र यदु, संकुल समन्वयक सुभाष शर्मा और धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहीन। यही कार्यक्रम में राजिम माघी पुन्नी मेला में उत्कृष्ट कार्य करैया देवभोग, मैनपुर, छुरा, गरियाबंद और फिंगेश्वर के शिक्षक मनला घलो प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। संगियो, आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुए पोस्ट ला देख लें। संगियो, ए पोस्ट ला देख के अब बड़ हंसी आई, ये सोच के कि आदमी कितना सुविधा भोगी होवत जाथे। आओ देखन और कौन सा पोस्ट लोगन मन मजा ले लेके देखा थे। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी नायाब और स्पेशल थाली खिलाने जिसमें पूरे इंडिया के टेम्पल्स का फूड सर्व किया जाता है। यस, दिस इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड वर इन ऋषिकेश, जहाँ पे डेली के मेन्यू में इंडिया के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान है ना, वहाँ के प्रसाद को एज फूड सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो सर्वर है वो आके आपको मेन्यू कार्ड दिखाते हैं और समझाते हैं कि आज के मेन्यू में क्या है और कौन सी जगह का कौन सा प्रसाद वाला खाना आपको सर्व किया जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर आती है कांसे की थाली, उसके बाद आपके हाथ धुलाए जाते हैं, आपको चरणामृत दिया जाता है। यस, दैट्स हाउ दे स्टार्ट। फिर से हाथ धोने होते हैं और उसके बाद यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। ये है पल्लड़, जो कि उत्तराखंड की स्पेशल ड्रिंक है। देन इन्होंने सर्व किया ये स्मोकी बटर मिल्क, बहुत ही अलग सा कुछ था। टेस्ट किया तो मुझे काफी अच्छा लगा और फिर आना शुरू हुआ अलग अलग जगह का खाना। जगन्नाथपुरी, अक्षरधाम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुरुद्वारे का खाना, तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद होता है वो सब इस टेम्पल थाली में सर्व किया जाता है। सो लिटरली पूरे इंडिया का जो सात्विक खाना है ना वो मेरी इस प्लेट में था। एंड ट्रस्ट मी, भले ये टेम्पल में सर्व नहीं किया जा रहा था लेकिन मुझे टेस्ट ऐसा ही लग रहा था कि मैं प्रसाद ही खा रही हूँ। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी है हमार सोर संदेश के अभी तक के संदेश सफर। हमार मार्गदर्शन करैया और सलाह देवैया मन ला धन्यवाद करत हुए जम्मू संगवारी मन से आग्रह करत हन कि आप मन घलो हमार कार्यक्रम के बारे में कमेंट्स बॉक्स में आके हमला मार्गदर्शन करो। अब बताओ कि आप मन ला सोर संदेश में और का कलेवर चाहिए। हमला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बर झन भुलाओ। कल फिर मिलबो, तब तक बर देव विदागिरी। आप सब ला मोर और उतलंघा टीम को तिले जय जोहार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.